मित्रों, रावण को एक सती साध्वी लड़की वेदवती का श्राप पड़ा था। वही वेदवती सीता बनकर के जन्म ली और उसी से रावण का वध हुआ, वही कारण बनी। ये वाल्मीकि रामायण की कहानी है। वाल्मीकि रामायण की कहानी रावण के वध का मुख्य कारण सीता बनी, जो वेदवती थी पूर्व जन्म में। ये कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। बड़ा ही ज्ञानवर्धक कहानी है। रावण जब राजा बन गया, कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया, महादेव से भी वर प्राप्त हो गया, चंद्रहास खड्ग प्राप्त हो गया, उसके बाद बड़ा उदंड हो गया और दिन से दिन उदंड होते गया। यह एक बार पूरा पर्वत जंगल सब जगह घूमते घूमते एक जगह हिमालय के तराई में घूम रहा था। वहाँ एक बहुत सुंदर लड़की थी जो हिमालय के जंगल में बैठ करके तपस्या कर रही थी। वह विष्णु भगवान को अपने पति के रूप में वरण करना चाहती थी, इसी उद्देश्य से तपस्या कर रही थी। रावण घूमते घूमते वहाँ पहुँचा। उस लड़की को देख करके रावण तो दुराचारी था ही, बड़ा कामातुर हो गया। उसके बाद उसने कहा कि सुंदरी, तुम जो तपस्या कर रही हो तो तुम्हारा अभी उम्र नहीं है, तुम तो अभी बच्ची हो, शादीशुदा तुमको होना चाहिए, और अभी से तुम तपस्या कर रही, तो बूढ़ी लोगों का काम है, तुम काहे अपना यौवन बर्बाद कर रही हो, तुम हमसे शादी कर लो। हम लंका के राजा रावण हैं, हमारे पास सारा संसार का ऐश्वर्य है, तुम हमसे शादी करो। तो वेदवती बतलाई कि हम बृहस्पति के पुत्र कुशध्वज की पुत्री हैं और हमारे पिताजी हमारे सुंदरता को देख करके चाहते थे कि जो भगवान विष्णु से शादी हो, और मेरी सुंदरता को देख करके बहुत सारे राजे महाराजा, बहुत सारा राक्षस दैत्य देवता, बहुत लोग विवाह करने के लिए आए कि हमारे पिताजी का अभिलाषा था कि भगवान विष्णु से इसका शादी होना चाहिए। तो वह नहीं कहीं पर कुछ तय कर रहे थे। एक दिन एक राक्षस छिप करके रात के अंधेरे में जब हमारे पिताजी सोए हुए थे तो क्रुद्ध होकर के शादी जो हमसे नहीं करवाए तो हमारे पिताजी का वध कर दिया। उसी शोक से हमारे माताजी भी हमारे पिताजी के साथ ही सती हो गई, और हम वहाँ से मन में निर्णय लिए कि हमारे पिताजी जब हमारे शादी विष्णु भगवान से इसीलिए जब बलिदान दिए हैं तो हम अब विष्णु भगवान से ही शादी करेंगे। उसी दिन से हम भी निर्णय लेकर के यहाँ पर आकर के तपस्या कर रहे हैं, तो हम भगवान विष्णु से ही शादी करेंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। ये रावण तो दुराचारी था, वह नहीं माना। वह इससे क्रुद्ध हो गया और वेदवती का केस पकड़ करके खींच लिया। वेदवती के रावण केस जो पकड़ा, वेदवती अपने हाथ से ही जो तलवार का काम करने लगा उस समय, उसके तप बल से अपने उस केस के भाग को काट करके फेंक दिया। और वह बड़ा क्रुद्ध हो गई, कही कि ये तुमको अभी हम श्राप तो नहीं दे सकते हैं, मेरा तप बल छीन होगा, किंतु हम अपने जोगाग्नि से जल करके भस्म हो जाते हैं, और हम जब कभी विवाह करेंगे तो भगवान विष्णु से ही विवाह करेंगे। तुरंत अपने जोग बल से अग्नि को प्रकट किए, उसमें जल करके भस्म हो गई। कुछ दिनों के बाद वही वेदवती एक कमल के पुष्प में पैदा हुई और बहुत सुंदर लड़की के रूप में। रावण भी इस बात के खोज करने में लगा हुआ था कि कहाँ कब वह पैदा फूल लेती है। तो एक कमल के पुष्प से वेदवती पुनः पैदा हुई। रावण को ये पता चल गया और उस कमल फूल को तोड़वा करके रावण उस वेदवती को अपने घर ले आया। बहुत छोटी सी बच्ची थी, कमल के पुष्प में ही थी, रावण उसके घर ले आया। जब रावण उसको घर ले आया, उस दिन में रावण का एक मंत्री था बूढ़ा, जो बच्चों को सारा भविष्य जान जाता था। तो वह कहा रावण से कि यह बच्ची जो है सो आपके मृत्यु के कारण ही आपके पास चली आई है, ये आपके साक्षात मृत्यु है, आप इसको शीघ्र ही अपने पास से हटाइए। रावण हड़बड़ा करके उसको समुद्र में फेंकवा दिया।
तो समुद्र में फेंकवा दिया। उसके बाद पुनः वही वेगवती समुद्र में भासते भासते वहाँ से मिथिला तक चली आई। और राजा जनक जो यज्ञ के लिए भूमि को जोत रहे थे, तो उनके हल के अग्रभाग से जो मिट्टी खोदा जाता है उसको, जिसको सीता कहा जाता है, उसी से वह प्रकट हुई। और वही रावण के मृत्यु के कारण बन करके ही वही पूर्व जन्म की वेगवती सीता बन करके प्रकट हुई थी। ये वाल्मीकि रामायण की कहानी है। सीता के जन्म का और कुछ कहानी पहले से है, किंतु ये वाल्मीकि रामायण के आधार पर है। तो वही सीता बन करके जन्म ली वेदवती, और वही रावण के मृत्यु का कारण बनी। और रावण के मृत्यु के लिए ही सीता तो पहले ही से इस पद पर थी ही, इसीलिए जन्म ही ली थी। तो वही लंका गई। लगभग 1 साल के बाद प्रभु श्री राम भी अपना सेना लेकर के पहुँचे और लंका को, रावण को मारने और लंका को विनाश करने का सारा भूमिका सीता तैयार की। और इसी कारण रावण का समूल लंका सहित विनाश हो गया। यही वेदवती की कहानी वाल्मीकि रामायण में है। मित्रों, इस सब तरह की कहानी सुनने के लिए खास करके वाल्मीकि रामायण में बहुत अच्छा कहानी है जो अन्य रामायणों में नहीं है। वह सब हम आपको धीरे धीरे सुनाते रहेंगे। हमारे चैनल से बने रहिए। तो बहुत